हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 को क्लास 10th के जो हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया? इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या क्या करना है हमें? साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है और कोस C की। तो अगर हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होगा कि साइन A को कैसे लिखते हैं, हम उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? उन्होंने क्या बोला है? ट्रायंगल ABC। ये क्या हमें ट्रायंगल नजर आ रहा है? यस नजर आ रहा है। तो इसमें राइट एंगल की बात हो रही है। राइट एंगल का मतलब क्या? 90 डिग्री का एंगल। तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस दिख रहा है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा। और क्या बोला गया? इन ट्रायंगल ABC। तो आप क्या करोगे? ट्रायंगल क्या बोला गया? ABC। बी पे ये चीज ध्यान देखनी है, एट बी, राइट एंगल एट बी। बी पे क्या होना चाहिए? राइट एंगल। तो एंगल किस पे हो गया? बी पे 90 डिग्री का। तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल AB एंड C। क्लियर? अब हमें इन तीनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। इन तीनों साइड्स को बोलते क्या है? तो ये जो हमारी साइड होती है जिसपे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो हमारा बेस होता है वो ये होता है, और हाइपोटेनियस होता है हमारा ये साइड। तो ये जो हमारी तीन साइड होती है, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम किसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तो हमें ट्रायंगल के बारे में पता चल गया कि ट्रायंगल कैसे बनता है। अब हमें जो जो बोला गया हम उसके प्लेस पे उसकी वैल्यू को रख देंगे। AB कितना बोला गया? 24 सेंटीमीटर। तो बेस क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरी बात, BC 7 सेंटीमीटर, B एंड C 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना क्या है? हाइपोटेनियस को निकालना है। और हाइपोटेनियस को निकालने का क्या फॉर्मूला है? h की स्क्वायर इज इक्वल्स टू b की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेनियस, p मतलब बेस का स्क्वायर, p मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जिसकी वैल्यू जहां दी गई है वहां पे रख दो। h का स्क्वायर नहीं दिया गया, h का स्क्वायर रख दो। बेस गिवन है, b गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। p मतलब परपेंडिकुलर, p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, हाइपोटेनियस मतलब h। ये हमने बताया इसमें। तो अब हमारे पास बेस कितना था? 24, परपेंडिकुलर कितना था? 7। तो इसको ऐड कर दो। तो अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 576 में जब हम 49 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है? 625। एज इट इज लिख दो जैसे दिया गया। अब हमें इस स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तभी हमारी h की वैल्यू आएगी, मतलब हमारा हाइपोटेनियस फाइंड होगा। तो h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम 625 के ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। स्क्वायर कैसे हटता है? स्क्वायर रूट से हटता है। अब स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे? स्क्वायर रूट किसका? 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर इज अवर हाइपोटेनियस। तो ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। चलो, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया, पूरा बन गया। उसमें हमें परपेंडिकुलर का पता चल गया, बेस का पता चल गया, हाइपोटेनियस का पता चल गया। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है? क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि साइन ए को कैसे निकालते हैं। तो साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए को निकालने का मतलब साइन थीटा को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए का मतलब है थीटा, कि एंगल किस पे बन रहा है? ए पे। अगर एंगल हमारा यहाँ बन रहा है ना, एपी पे हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्वेश्चन सही जाएगा, जैसा फॉर्मूला दे रखा उसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है कि एंगल किस पे बन रहा है। एट बी पे बन रहा है, एट सी पे बन रहा है, एट एंगल ए पे बन रहा है। इस ए बी का मतलब इस पे एंगल बन रहा है, और BC का मतलब BC और AB क्या है? हमारे परपेंडिकुलर। आप ये मान के चल सकते हो क्योंकि एट एंगल AB पे है और BC पे है। लेकिन जब वो हमसे पूछेगा कि C एंगल पे बताना है आपको,
तब वो क्या हो जाएगा, जो हमारा बेस है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों होगा, ये उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंगल की बात हो रही है। एंगल किस पे बन रहा है, एट बी पे। जब हमारा एंगल, ये ध्यान से समझो, जब हमारा एंगल एट बी पे बन रहा है तो हमारे परपेंडिकुलर कौन से, ए बी और बी सी, ठीक है। जब बात हो रही है सी की, जब बात हो रही है सी की, तब क्या हो जाएगा, हमारा बेस क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर होगी ये बात। अब हमारे को ये दोनों निकालने इजी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल किसकी बात हो रही है, साइन ए की, और यहाँ बात किसकी हो रही है, साइन सी की। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई है, जब हमारी बात होगी साइन सी की, तब हमें क्या मानना है, ये जो हमारा बेस है वो परपेंडिकुलर है, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस है। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इसको लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस सोना चांदी तोले का मतलब है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो हमारे को क्वेश्चन में बोला गया हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। साइन ए की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगी, किसकी बोली गई है, साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए की बात हो रही है, मैंने बोला था ए पे तो हमारा सिंपल है, ए बी पे बन रहा था परपेंडिकुलर, तो सिंपल है, तो परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो बेस दिया गया है वो बेस रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है, 7। हाइपोटेनियस कितना है, 25। तो आंसर कितना आ गया, 7/25 सेंटीमीटर इज साइन ए की वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है, कोज ए की। किसकी निकालनी है, कोज ए की। कोज ए का क्या फॉर्मूला था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस भी सेम रहेगा। बेस कितना है हमारा 24 और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब मेन जो क्वेश्चन आ गया वो हमारा ये है, अब हमें क्या बोला गया है, साइन सी कोस सी। लेकिन जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बन रहा था, बी पे बन रहा था, सी पे तो नहीं बन रहा था। सी ए बी पे परपेंडिकुलर था और बी सी उसके साथ एक लाइन जो है उसको जोड़ रही है, तो वो उस पे भी होगा। लेकिन जब हमारा ये चीज याद रखनी है, जिसके साइड एडजेसेंट साइड को देख के चलते हैं, मतलब उसके अपोजिट साइड में हो जाती है वो चीज। जैसे अब हमारे पास अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, हमें बोला जाता कि एट एंगल सी पे परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कर देते, बी सी ए, तो ये बन जाता। तो अब यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रखते तो सेम वही वैल्यू आ जाती जैसे निकाल रहे थे। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एट एंगल बी पे जो हमारा राइट एंगल है, इसलिए ए बी अपॉन सी हो गया। तो हमने अभी ये बात को डिस्कस किया है, बेस हमारा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हमारा बेस। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है हमारा बेस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेम ही रहेगा, कितना आ गया 25। ऐसे ही कोस सी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, जो कितना हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो आए। थैंक यू वेरी मच।